अमेठी से खबर है। तहसीलदार की सूझबूझ से लोगों की जान बचाई गई। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ था। तत्काल मामले का तहसीलदार तिलोई दिग्विजय सिंह ने संज्ञान लिया और कल ही तहसीलदार ने लोगों के मकान को खाली कराया था और आज अचानक मकान की छत बैठ गई और सभी लोग लेकिन सुरक्षित हैं क्योंकि उनको पहले ही बाहर निकाल लिया गया था, मकान को खाली करा दिया गया था। तिलोई तहसील के छोटी लोधबरिया गांव की ये पूरी घटना है, पूरा ही मामला है। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे, जहां एक तरफ मूसलाधार बारिश जो हुई थी, उस बारिश की वजह से तमाम लोगों के घरों में पानी भर गया था। इस खबर को यूसी न्यूज ने भी प्रमुखता से दिखाया था और हमारे संवाददाता ने भी तमाम इलाकों में जाकर जायजा लिया था और तमाम उन परिवारों से बात की थी जहां जिनके घरों में पानी भरा हुआ था। लेकिन कल तहसीलदार ने सभी के मकानों को खाली करा दिया गया था क्योंकि डर था कि जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से जो मकान है उसकी नींव कमजोर हो गई है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और आज ही तमाम जो मकान है, आपको बता दें कि उनकी छत बैठ गई और सभी लोगों को लेकिन पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और इसी के साथ तमाम लोग हैं जिनकी जान को बचाया जा सका। आदित्य तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। आदित्य, तहसीलदार ने कल ही लोगों के मकान को खाली कराया था और आज तमाम मकान ऐसे दिखे जिनकी छत जो है वो धंस गई थी, जिसकी वजह से तमाम लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। यहाँ देखा जा रहा है कि तहसीलदार की सूझबूझ से ही तमाम लोगों की जान बच सकी। बिल्कुल अब्दुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई थी, बारिश के चलते कई घरों में जो है बारिश का पानी घुस गया था। कल यूसी न्यूज ने इस खबर को जो है प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए तहसीलदार तिलोई दिग्विजय सिंह ने आनंद अपने हल्का लेखपाल को भेजकर मकान को खाली करवाया था। इस मकान में खास बात यह है कि 5 परिवार रहते थे और 5 परिवारों में काफी छोटे छोटे बच्चे रहते थे, जिनको जो है काफी ज्यादा खतरा था। ऐसी कंडीशन में दिग्विजय सिंह जो तहसीलदार हैं, उन्होंने मकान को खाली करवा के परिवार को गांव में ही एक सम्मानित व्यक्ति उनके घर पर जो है शिफ्ट हुए थे। हालांकि तहसीलदार ने प्रयास किया था कि उनको पंचायत भवन या सरकारी स्कूल, सरकारी भवनों में उनको शिफ्ट किया जाए, लेकिन परिवार जो है वो ज्यादा दूर न रहने की बात कहकर अपने गांव में एक परिवार में शरण ली थी। ऐसी कंडीशन में जब उनको कल परिवार को जो है दूसरे घर में शिफ्ट किया गया था, देर रात अचानक से पूरी घर की जो है छत भरभरा कर गिर गई। अगर तहसीलदार की ये सूझबूझ ना होती तो ये दलित परिवार थे अब्दुल, और निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी घटना हो सकती थी। चाहूंगा आदित्य कि ठीक है, तहसीलदार ने एक बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया है और सूझबूझ से लोगों की जान बचाई है, लेकिन और भी जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं? ऐसे हालात में वो कहां हैं? बिल्कुल अब्दुल, बहुत सही आपने सवाल किया है कि जनप्रतिनिधियों का भी जिम्मा होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है ऐसी कंडीशन में और वो चुनाव के समय में जो है निकले हैं। तो अभी तक अगर देखा जाए तो किसी भी जनप्रतिनिधि के हाथ आगे नहीं बढ़े हैं। तहसील प्रशासन जरूर मदद में आगे आया है। तहसील प्रशासन ने कल ही इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था की थी। एक गांव के सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने साड़ियां भेंट जरूर की है। सपा के जब यूसी न्यूज की खबर को देखा है तो सपा के एक उम्मीदवार कहा जा रहा है, भेंट करने से जरूरी इस वक्त है कि तमाम परिवारों को राशन पहुंचाया जाए, खाने की जो सामग्री है वो उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस वक्त कपड़े से ज्यादा जो मुझे लगता है कि वो खाने की जरूरत लोगों को है, बच्चों को दूध की जरूरत है। बिल्कुल अब्दुल, सही आपका सवाल है, बिल्कुल ये होना भी जायज है। कई ऐसे परिवार हैं जो कि अभी पीड़ित हैं, उन घर में जो है अभी तहसील प्रशासन को अगर पहुंच दिया जाए तो जिम्मेदारों के हाथ आगे नहीं बढ़े हैं, उनको लाजमी है कि उनको आगे आना चाहिए। ऊपर वाले ने अगर उनको मदद का जो है दिया है, ऐसी कंडीशन में दूसरों की मदद करनी चाहिए, खास करके उनके लिए जो कि आज काफी कमजोर वर्ग के लोग हैं। अब्दुल, एक खास बात यह है कि तहसीलदार से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ऐसे परिवार जो कि लगातार पीड़ित हैं, उनको अगर वो भूमिहीन हैं तो उनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था, आवासीय पट्टा वो जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जनप्रतिनिधि को यहाँ से सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से तहसील के प्रशासन, खास करके तहसीलदार सूझबूझ अपनी दिखा रहे हैं तहसील क्षेत्र में, उससे अगर लगातार जनप्रतिनिधि भी अपने हाथ और सहयोग बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है सहयोग इन छोटे वर्ग के लोगों को मिल सकता है। जी अब्दुल, बिल्कुल, आपका धन्यवाद। तो अमेठी से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां तहसीलदार की सूझबूझ से कई लोगों की जान बचाई गई है।
कल तहसीलदार ने तमाम लोगों के जो मकान थे वो खाली करा दिए थे, क्योंकि डर था कि जिस तरह से जो मूसलाधार बारिश हुई है उस बारिश में तमाम ऐसे मकान हैं जो कभी भी गिर सकते थे और उस मकान के गिरने से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसको देखते हुए तहसीलदार ने उन मकान में रह रहे परिवार वालों से कहा कि आप मकान को खाली कर दीजिए। मकान को खाली कराया गया और आज ही अचानक मकान की जो छत थी वो बैठ गई। मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम मकानों में, कई मकानों में पानी भर गया था। इसमें तमाम ऐसे परिवार थे जो पीड़ित परिवार थे, जिनके घरों में पानी घुस गया था। उनका जो जीना था वो मुश्किल हो गया था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। तो अमेठी से खबर आपको बता रहे और हमारे साथ खुद दिग्विजय सिंह जुड़ चुके हैं, तहसीलदार। दिग्विजय जी, आपका स्वागत है यूसी न्यूज पर। धन्यवाद। दिग्विजय जी, हर तरफ आपके जो काम की सराहना हो रही है, लोग तारीफ कर रहे हैं कि कल ही आपने आपकी सूझबूझ से ही हम ये कहेंगे कि लोगों की जान बच सकी है, क्योंकि कल ही आपने तमाम लोगों के मकान को खाली कराया था और आज ही देखा गया कि तमाम जो मकान थे उसकी जो छत थी वो बैठ गई है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, तो बारिश होने के बाद पूरा प्रशासन तंत्र जो है सक्रिय हो गया था और हमारे बंधुओं ने भी लगातार सूचना देते रहे हमें और इसके कारण से हमने मकान खाली कराया और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई हमने और आज भी उनके लिए व्यवस्था करा रहे हैं। आज हमें समाचार मिला है कि उनके मकान गिर गए हैं, तो उनके जीवन की रक्षा हुई है और इनके पास कोई भूमि नहीं है, तो इन्हें अलग से जो है भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और जब तक ये पानी निकल नहीं जाता तब तक इनके भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। दिग्विजय जी, क्या आपने कोई लिस्ट तैयार की है कि जिनके पास मकान नहीं या फिर जो बेघर हो चुके हैं, और क्या कोई लिस्ट बनी है प्रशासन की तरफ से कि उनको इतने लोगों को मकान दिलाया जाएगा? तहसील में जितने लोगों के घर गिरे हैं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। करीब अभी तक जो सूचना मिली है करीब 700 लोगों के घर जो है तहसील में गिर चुके हैं और या हल्के आंशिक रूप से नुकसान हुआ है और इनकी सबकी रिपोर्ट आ चुकी है और सबको जो है वित्तीय सहायता के रूप में 2500 रुपए जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं और ये सहायता उपलब्ध होने के बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन्हें ब्लॉक से जो है आवास के लिए अलग से रिपोर्ट पेश। दिग्विजय जी, लेकिन इस वक्त तमाम जो परिवार है उनको खाने पीने की जरूरत है, जो छोटे बच्चे उनको दूध की जरूरत है, तो जो प्रशासन है वो किस तरह से मदद कर रहा है? प्रशासन जो भी छोटे बच्चे हैं या जो भी बड़े हैं सबके लिए जो है हमने जो है गेहूं, आटा, चावल, तेल, ये सब की व्यवस्था हमने कराई हुई है और उनको खाना भी हम बनवा रहे हैं लेखपाल के माध्यम से और जन सहयोग से इनके लिए भोजन भी हम बनवा रहे हैं और इन्हें तब तक ये सुविधा दी जाएगी जब तक ये पुनः जो है अपने मकान में जाने लायक नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आपको धन्यवाद। धन्यवाद।